हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं लेकर आया हूं त्रैमासिक परीक्षा 2024 के लिए। अभी सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और जैसे मैं एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा तो आप लोगों को एक नोट्स की जरूरत होगी। बच्चों नोट्स हमारे शिव कोचिंग क्लासेस में प्रॉपर रूप से 100 रुपए में मात्र दिया जाता है। ऑल चैप्टर के नोट्स रहते हैं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज नोट्स रहते हैं। कांटेक्ट नंबर आप लिख लो 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला हमारा देखिए कि समीकरण t बराबर है 2π√L/G की शुद्धता की जांच करनी है बीमीविद से। चैप्टर मापन और मात्रक से बच्चों, यानी शुद्धता की जांच एक क्वेश्चन फिक्स आना है, ध्यान रखिएगा। शुद्धता की जांच पर हमने बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। आप लोग यदि शुद्धता की जांच नहीं पढ़े तो प्लीज आप लोग एक बार शिव कोचिंग क्लासेस में जाइए। शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 बच्चों, जिस चैनल पे वीडियो है वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये समीकरण की शुद्धता, गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, आवर्तकाल का जो सूत्र होता है, तो कई सारे समीकरण जिसकी शुद्धता की जांच आप बीमीविद से कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए बीमी विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। एसआई पद्धति के सभी मूल राशियों तथा इनके मात्रक लिखना है, यानी 7 जो मूल राशि हैं और पूरक राशि हैं बच्चों, उनके मात्रक भी साथ में आपको लिखना है। बीमीविद से शुद्धता की जांच के साथ साथ बीमीविद से आप सूत्र भी निकाल सकते हो। जैसे वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यस्थता गुणांक और उनके घनत्व पर निर्भर करता है। बीमीविद से ध्वनि के वेग का सूत्र निकालिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। सार्थक अंक किसे कहते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्थक अंक पर हमने वीडियो प्रोवाइड किया है। लेजर, सोनार और रडार, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, द्रव्यमान और भार में अंतर। आप लोगों से बार बार गुजारिश है कि जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं शिव कोचिंग क्लासेस से, तो नोट्स ले लें। प्रॉपर रूप से तैयारी करने के लिए नोट्स का एक बहुत ही जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि आप लोगों के पास जब प्रॉपर नोट्स होता है तो आपकी तैयारी भी प्रॉपर हो जाती है। इसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर है सरल रेखा में गति, उसमें से टिप्पणी एक समान वेग पर, परिवर्ती वेग पर, एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, दूरी और विस्थापन में। पर बच्चों यहां पे दूरी विस्थापन में अंतर भी पूछा जाता है। विस्थापन दूरी में अंतर, वेग चाल में अंतर, गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण ग्राफी विधि से आपको सिद्ध करना है। और एक साधारण विधि से बच्चों गति का समीकरण, त्वरण किसे कहते हैं, मात्रक और विमीय सूत्र, तात्क्षणिक चाल और वेग से आप क्या समझते हो, इसको परिभाषित करना है। बिल्कुल सिंपल इस चैप्टर से क्वेश्चन है। यहां से बच्चों गति का समीकरण फिक्स है। गति का समीकरण, इसमें से चाल वेग में अंतर, विस्थापन दूरी में अंतर और गति का समीकरण हो सकता है आपका ग्राफी विधि से आ जाए, हो सकता है साधारण विधि से आ जाए। तो बच्चों आप लोगों को गति का समीकरण आपको तैयार कर ही लेना है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो समतल में गति। देखिए सदिश योग का त्रिभुज नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन त्रैमासिक के लिए मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना बच्चों। रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध सिद्ध कीजिए। तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसके लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास का व्यंजक निकालना है। सदिश अदिश में अंतर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। सदिशों का अदिश है ना, सदिशों का सदिश व अदिश गुणनफल में आंकिक प्रश्न क्वेश्चन आता है। हाँ भाई, यहां से क्वेश्चन आता है। सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल फिक्स है क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है बच्चों। इतना ध्यान रखना, सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, इसलिए प्लीज आप लोग तैयार कर लेना। एकांक सदिश की परिभाषा, और यहां पर किसी सदिश का एक्स वाई समतल में वियोजन, इसे मत पढ़ो, लेकिन सदिशों का सदिश गुणनफल से और सदिशों के अदिश गुणनफल से क्वेश्चन पक्का आएगा। ध्यान रखना, जो बच्चा यदि मान लीजिए नहीं पढ़ेगा तो बाद में जरूर पछताएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं, गति के नियम पर। यही चैप्टर हमारा चल रहा है। किसी स्थिर बस में एकाएक चल पड़ने से व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? भाई देखो भाई, प्रथम जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व में जो गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व है, इनसे जो एग्जाम्पल मैंने कराया है वहां से क्वेश्चन फिक्स है, याद रखिएगा। संवेग संरक्षण का नियम, चीनी मिट्टी के बर्तन को पैक करने में कागज के
कर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है? न्यूटन के गति के नियम को लिखिए, है ना। आपका पहला नियम है, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम आपको पढ़ना है न्यूटन की गति के नियम से। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना बच्चों, सिद्ध करना है। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम निहित है। किसी रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों? घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। विराम कोण से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यार, जो बच्चा इसे तैयार नहीं कर रहा समझो कुछ भी नहीं तैयार कर रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो, कार्य ऊर्जा शक्ति, मतलब इतने ही चैप्टर आने हैं और इतने क्वेश्चन जो बच्चा तैयार कर लेगा, मैं गारंटेड कहता हूं उसके बेहतर ही नंबर आएंगे बच्चों। शक्ति और ऊर्जा में अंतर लिखना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध कीजिए, W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² हो गया। संघट्ट किसे कहते हैं? प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर। संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर बच्चों। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य के प्रकार, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपको पीडीएफ नोट्स लेना बच्चों, तो एक बार मैंने ऑलरेडी नंबर दे दिया है। जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो ये नंबर है मेरा 96 85 29 91 49। व्हाट्सएप पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।